मॉर्निंग सैबथ स्कूल मेंबर्स, सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन चर्च सर्विस में, जिसमें मैं आपके सामने आज की मिशन रिपोर्ट रखूंगी। मेरे मिशन रिपोर्ट का टाइटल है प्रेयर एंड परसिक्यूशन। आज अगस्त 15 है और आज जो हमारे पास कहानी है वो गिनिया से आई है, जो कि एक लेडी के बारे में है जो कि 29 इयर्स की है, जिनका नाम है माइमोना बेंगोरा, जो 29 इयर्स की हैं। ये अपने बारे में आज की जो मिशन रिपोर्ट है वो बता रही हैं। और कहानी इनके बारे में ये है कि ये और इनके हस्बैंड, जिनका नाम एल्फा है, ये कोनाक्री गिनिया में रहते हैं और इनकी जो लाइफ थी वो कुछ बेहतर नहीं थी। और एक बार की बात ये माइमोना कह रही हैं कि ये अपने घर के बाहर खड़ी होती हैं और जब ये और इनके हस्बैंड वहाँ खड़े होते हैं एल्फा और बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक मसीही आता है, क्रिश्चियन आता है और इनके हस्बैंड से बात करने लगता है। और ये कहते हैं कि वो जो आदमी था जो कि मसीही था, वो मेरे हस्बैंड को एक पैम्फलेट देता है और जिसके ऊपर लिखा था जीसस जो शब्द है, जो नाम है, उस पैम्फलेट पे लिखा हुआ था। और जब मैं ये नाम पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये जो मसीही है वो पैम्फलेट के बारे में मेरे हस्बैंड को बताने लगता है और मैं वहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं उनकी कन्वर्सेशन को वहाँ से छोड़ के अंदर अपने घर में चले जाती हूँ और वहाँ जाके दुआ करती हूँ। लेकिन जो मेरा मन था वो दुआ में नहीं लग रहा था और मैं अंदर बैठे बैठे ये सुन पा रही थी ये जो मसीही है वो मेरे हस्बैंड से क्या बात कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे थे कि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उन्हें बताएं। और ये जो एल्फा, जो इन माइमोना के जो हस्बैंड है, वो बताते हैं कि मेरे पास काम नहीं है और इसके कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ वो माइमोना के बारे में बताते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो चाहती है कि हमारी फैमिली में और बच्चे हों, लेकिन वो बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारे यहाँ जो फैमिली है वो बढ़ नहीं पा रही है। ये जो मसीही होता है, क्रिश्चियन होता है, ये इन दोनों की हस्बैंड की बात सुनता है तो बोलता है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और वो उस समय वहीं खड़ा होके दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए दुआ करता है। और जब ये जो वाइफ थी जो अंदर सुन रही थी, इसको ये सब सुनते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो फटाफट बाहर आती है और देखती है कि दुआ ख़त्म होती है। वो जो मसीही के हाथ में जो पैम्फलेट रखा था जिसमें मसीह लिखा हुआ था, जीसस क्राइस्ट लिखा था, उसको पकड़ती है और उसको फाड़ देती है। उसको ये फाड़ते हुए बिल्कुल भी उसको अचंभा नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। जो मसीही था वो वहाँ से चला जाता है, फिर भी वो कह के जाता है कि मैं आप दोनों के लिए दुआ करता रहूँगा। और आगे यहाँ पे लिखा जाता है कि उस रात जब वो मसीही जो उनके घर में बाहर खड़े होकर बात कर रहा था, उस रात माइमोना की जो लाइफ थी वो थोड़ी चेंज लग रही थी। उसको बहुत अच्छी नींद आती है और जो मेडिकल उसको प्रॉब्लम थी वो भी उसको नहीं लगता कि अब वो उसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है। और वो देखती है कि उसकी ये जो ज़िंदगी है उस एक छोटी सी दुआ के बाद काफ़ी चेंज होने लगी है। और लेकिन उनके घर में एक और परेशानी है, उनका जो छोटा बेटा है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनके बेटे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ रहने के बावजूद उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं होती है। और ये जो माइमोना, तो इसको उसी मसीही की याद आती है जिनका नाम यहाँ पे लिखा है ट्रांकील फासिनांदो है, जो मसीही का नाम है ट्रांकील। और वो चाहती है कि उसके बारे में अभी और पता करे ताकि उनसे दरख्वास्त कर सके कि ये उनके जो छोटा बेटा है उसके लिए दुआ करें। लेकिन अब इनके पास वो पैम्फलेट भी नहीं रहा क्योंकि माइमोना ने वो पैम्फलेट खुद अपने हाथ से फाड़ा था। लेकिन अब इसको उस इंसान का नाम याद है और ये बैठे बैठे यही दुआ कर रही थी। मन में उसकी इच्छा थी कि ये फिर से हमारे घर में आए और हमारे बेटे के लिए दुआ करें। और ये इनके लिए बहुत सरप्राइज़ की बात होती है। जो ट्रांकील थी वो उनके घर में आते हैं और उनके छोटे बेटे के लिए दुआ करते हैं और इसी दुआ के ज़रिए उनका जो बेटा जिसको हॉस्पिटलाइज करा गया था वो ठीक होने लगता है। और इसी दुआओं के ज़रिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ माइमोना और उनके हस्बैंड एल्फा का जो विश्वास था वो बढ़ गया था। आगे कहानी कहती है कि ट्रांकील जो था हमेशा इन हस्बैंड वाइफ के लिए और इनके बच्चों के लिए प्रे करता है और अब वो चर्च में इनको इनवाइट करता है। और एल्फा और उनकी वाइफ माइमोना दोनों चर्च जाना चालू करते हैं। 2 हफ्ते तक लगातार जाते हैं, लेकिन बाद में जो एल्फा के फ्रेंड्स होते थे उनको बहुत डिस्करेज कर देते हैं और उन्हीं की बातों में आके एल्फा अब चर्च जाना नहीं चाहता है। लेकिन जो माइमोना थी वो रेगुलर चर्च जाती थी और इसी के साथ साथ दोनों हस्बैंड वाइफ में काफ़ी लड़ाई होती है और लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि जो एल्फा था वो अपनी वाइफ को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर भी माइमोना चर्च जाना बंद नहीं करती है और कहानी में
ये लिखा है वो अपनी जो चर्च की ज़िंदगी थी वो वैसे ही जीना चाहती, लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। एल्फ़ा अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता था, वो चर्च नहीं जाना चाहता था। और मैमोना की यही एक विश थी कि काश उसका हस्बैंड भी उसके साथ चर्च जाए, लेकिन मैमोना कहती है कि वो हमेशा जब भी चर्च की बात करती थी हस्बैंड उसको हमेशा मारता था, और एक बात की ऐसी बात इतनी पिटाई कर देता कि उसको भी हॉस्पिटलाइज करा जाता है। ये सब सहने के बावजूद जो मैमोना थी वो बहुत खुश थी, और वो कहती है कि इस सब के दौरान मेरे दिमाग में एक बाइबल वर्स रहती थी जो कि जॉन 14:1 है, और जिसमें लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव ऑल्सो इन मी। और यही जो इसकी जो मेमोरी टेक्स्ट थी हमेशा इसके दिमाग में रहती थी और इसको याद दिलाती थी कि इन सब परसिक्यूशन में भी उसके साथ यीशु मसीह है। और आज के मिशन रिपोर्ट के ज़रिए यहाँ पे ये आपसे दरख्वास्त है कि मैमोना और एल्फ़ा के तरह बहुत अन्य कहानियाँ हैं जो हमारे पास गिनिया से आने वाली हैं, और ये आपसे दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि इस बार 13 सैबत की जो ऑफरिंग है वो यहाँ गिनिया में ही जाएगी, जहाँ पे मैमोना के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस जो स्कूल को है और बढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो क्रिश्चियन एजुकेशन है वो बच्चों को दी जा सके। तो आइए चर्च मेंबर्स, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा दान दें ताकि जो कि यहाँ की प्लानिंग है चर्च प्लांटेशन की, स्कूल प्लांटेशंस की, वो पूरी हो सके। थैंक यू। हैप्पी सैबथ डियर चर्च मेंबर्स। मेरी फीचर टॉक का टॉपिक है हाउ टू लिव फॉर जीसस, एंड मैं सबसे पहले आप सभी के सामने एक छोटा सा एग्जांपल अबाउट टिम टेब्यो की लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में पढ़ते थे और हमेशा वो अपनी लग्जरियस कार में स्टेडियम जाते थे, और रास्ते में वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ उनके फैंस को देखते थे जो उनकी वॉइस बोल रहे हैं, जो उनका नाम बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ। और अल्टीमेटली विच स्टार्टेड टू हिट हिम, और सबसे ज़्यादा जो उनको हिट किया वो था उनकी प्राइड एंड एरोगेंस फॉर मे बी बीइंग पॉपुलर। और वो देखते थे कि thousands of jerseys with his number on it. For a second he thought he something great, मेरी वजह से लोग मुझे देखने आ रहे हैं, तो उनको प्राइड अपने अंदर आ गया। अब मैं आप सभी को एक बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। ये एक फ़ोटो पिक्चर है एक विलेज गर्ल की, अफ्रीका की विलेज गर्ल की, यंग गर्ल की, जो खाने की तलाश में जा रही है, और वो इतनी माल नरिश्ड हो गई उससे चला भी नहीं जा रहा, और ये वल्चर वाज वेटिंग टू अटैक हर। और जिस युवा ने ये तस्वीर ली है, और मुझे लगता है मे बी इन हिज हार्ट ही वांटेड टू डू समथिंग ग्रेट, ही वांटेड टू डू समथिंग गुड टू हर, बट ही वाजंट श्योर, तो उसने फ़ोटो लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसने इंतज़ार किया, एंड ही वुड शूट, अल्टीमेटली ही वुड शूट द वल्चर अवे, बट साइमल्टेनियसली वो वल्चर वापस वहीं पे आ जाता था। और फिर उसके परिवार में उसने कहा गया कि बिकॉज ऑफ सम सिकनेस यू शुडंट टच और यू शुडंट डू एनीथिंग टू एनीबडी, तो उसने कुछ नहीं किया। और बिकॉज उसने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज मे बी द कॉस्ट, अपेरेंटली द कॉस्ट वॉज टू मच, एंड वो वापस गए। एंड एट द न्यूयॉर्क टाइम्स उनकी फ़ोटो पब्लिश हुई इन 1993, एंड इन 1994 उनको एक पुरस्कारित दिया गया, प्राइज़ दिया गया, एंड उसके 4 महीने बाद उन्होंने सोचा टू एंड हिज लाइफ। You see, every single one of us wants to be successful, have a successful life, and मैं आशा भी करती हूँ आप सब बहुत successful हो। I really hope कि आप बहुत successful हो, and इसमें कोई बुराई नहीं है, but success is just about you and significance is about everybody around you। आप सब देख सकते थे वो युवा जिसने फ़ोटो ली, he had a successful life। That's the one of the greatest honor photographer can ever have, but ये काफ़ी नहीं था। तो क्या काफ़ी रहेगा आप सबके लिए? सक्सेस महान है, हाँ बहुत महान है, आप सब बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर सकते हो, खरीद सकते हो, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स नॉट सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग। And you can never forget the sense of urgency that it's not about your timeline, it's about their timeline। यहाँ आपके पास, to every youth out there, 40-50 ईयर्स होंगे आपकी लाइफ में, बट कुछ लोगों के लिए या फिर ज़्यादा ही लोगों के लिए दे हैव डेज, मिनट्स, एंड वो गर्ल के पास हैड मोमेंट्स।
बट ये वर्थ इट नहीं था टू पिक हर अप और टू गिव हर अ हग, even a hug, or to feel about to share the gospel of Jesus. Yeah, I want to win a prize, वो ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और अपनी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो वर्थ होता है, बट अपन चूज़ करते हैं कि हम उससे पास आउट हो जाएं। बट इट डजेंट मैटर। जो सबसे बड़ी लाइफ की ट्रेजेडी है, आप 20-25 साल बाद देखेंगे, आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ को पीछे देखेंगे एंड आप सोचेंगे कि ऑल दोज थिंग्स जो मेरे पास थी वो ट्रूली मैटर नहीं करती until and unless आप लोगों की हेल्प ना करो और लोगों से प्यार ना करो। इन दी एंड आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल, बट मोर देन एनी थिंग आई वॉन्ट यू टू बी सिग्निफिकेंट। एंड जब वेन यू लिव लाइफ फॉर जीसस एंड यू लव पीपल विथ ऑनर, विथ रिस्पेक्ट, विथ केयर, आई बिलीव you are going to have a significance life of significance. Thank you very much. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में मैं एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, सभी चर्च मेंबर्स का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का हमारा सबेथ स्कूल क्लास हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हम सब परमेश्वर के वचन का आनंद ले सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग जो है वो इस बार जो है वो सीख रहे हैं मेकिंग फ्रेंड्स फॉर जीसस, प्रभु यीशु मसीह के लिए मित्र बनाना, और द जॉय ऑफ शेयरिंग हिज वर्ड, परमेश्वर के संदेश को जो है वो दूसरों के साथ बांटने का आनंद जब वो प्राप्त करना। तो ये हमारा लेसन है और आज हम जो है वो अपने लेसन में जो है वो 7वां पाठ जब वो देखेंगे और इस 7वें पाठ में हम जो सीखेंगे वो ये है वचन को साझा करना या शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और इसमें हम देखते हैं आज की हमारी जो बाइबल वर्स है वो है यशायाह 55 बाब उसकी 1 आयत। और आइए हम जो है वो इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट कर नहीं आ जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ लौट कर मेरे पास ना आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आज के सबेथ स्कूल डिस्कशन पैनल में मेरे साथ जो है वो साहिल मटू मेरे साथ हैं, हमारे नौजवान बच्चे चर्च के, और उनके साथ जो है वो हमारे साथ जसकीरत हैं। और मैं आपका सबका स्वागत करता हूं इस डिस्कशन पैनल में, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे ताकि हम इनको बेहतर तरीके से सीख सकें। तो जैसा कि हम आज देख रहे हैं, हमारा आज का जो वचन है वो है परमेश्वर के वचन को शेयर करना, उसको बांटना। पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल की हर एक बात जो है वो कहीं ना कहीं उसका केंद्र, कहीं ना कहीं उसका सेंटर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और यदि प्रभु यीशु मसीह उसका सेंटर नहीं है, उसका केंद्र नहीं है, तो फिर जो है वो उस वचन का सीखना भी कोई मतलब नहीं रखता है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के केंद्र होने के साथ साथ परमेश्वर का वचन हर तरीके से बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली जो है वो हो जाता है। और परमेश्वर अलग अलग माध्यमों से और पवित्र शास्त्र को अलग अलग माध्यम से परमेश्वर जो है वो अपने आप को और इस बाइबल की विशेषता को जो है हमारे सामने प्रकट करता है। ये सिर्फ जो है वो पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है लोग ज़्यादातर हम लोग घरों में पढ़ते हैं, चर्चेस में हमारे लोग आते हैं, वो बाइबल चर्च में शायद कभी मौका मिल जाता पढ़ने, कई बार नहीं भी मेंबर्स को मौका मिलता। तो ये बाइबल जो है ये सिर्फ एक पढ़ने वाली किताब नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, यिर्मयाह 15 बाब 16 आयत में परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि यिर्मयाह इस पुस्तक को, इस मेरे वचन को ले ले और इसको तू क्या कर जा, इसको खा जा इसको। तो ये वचन जो है वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, इसको खा जाने की चीज है। खाने का मतलब ये है कि आत्मिक तौर पर इसको हम अपने जीवन में अपना लेने की जरूरत है, उतार लेने की ज़रूरत है। और यहेजकेल
3 और उसके तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय उसके तीसरे पद में भी यही चीज लिखता है कि परमेश्वर के पवित्र वचन से हम अपने मन को, अपने हृदय को हम पूरे तरीके से भर लें। और जब हम अपने हृदय को, अपने मन को भर लेते हैं तो तब परमेश्वर का वचन अद्भुत तरीके से मेरे द्वारा दूसरों के लिए काम करता है। फिर मेरी गवाही प्रभावशाली और ज्यादा हो सकती है। फिर दिल की गहराइयों से, मेरे मन से वो बातें जो वो बाहर निकलती हैं। व्हाट डज बाइबल से अबाउट इटसेल्फ? पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो अपने आप में, अपने विषय में, स्वयं के विषय में पवित्र शास्त्र में क्या हमें कहता है। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं दुनिया में और हर एक पुस्तक में हम देखते हैं कि इंसान जो है ईश्वर की खोज कर रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य की खोज करता हुआ इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। यही बाइबल की एक यूनिकनेस है, यही बाइबल की एक खूबी है, एक विशेषता है जिसमें परमेश्वर जो है मनुष्यों से बातचीत करता है। और आज हम सीखेंगे इसमें सिंबल्स ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के कुछ प्रतीकात्मक जो है वो नाम जो है वो दिए गए हैं, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसकी सृजन शक्ति के विषय में कि क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अंदर जो जीवनदायक जो है वो सामर्थ्य जो पाई जाती है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और फिर जो है वो हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी डन विद इट। और जब हमें ये मिल जाती है जीवनदायक सामर्थ्य का पता चल जाता है तो फिर हम उसके साथ क्या करें। तो लिखता है, कहता है कि फिर हमें उसके साथ क्या कर लेना है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेना, भरपूर तरीके से उसका लाभ उसका उठाना है और उसके बाद उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करना है और इसे साझा करना है। सो इस तरीके से हम जो है वो परमेश्वर के वचन को हम जो है वो और अधिक से और प्रभावशाली तरीके से उसकी गवाही दे सकते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रतीकात्मक नाम जो है वो दिए गए हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के। तो मैं इसके विषय में जो है वो ब्रदर साहिल मट्टू से मैं पूछना चाहूँगा कि बाइबल में जितने भी प्रतीकात्मक वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए हैं इनके नामों के, उनसे जो है वो हमें क्या सीखने को मिलता है और हमारे लिए क्यों वो महत्वपूर्ण है एक हमारी मसीही जिंदगी के उत्थान के लिए। जी, बाइबल की तुलना जो है विभिन्न प्रतीकों से की जाती है जो उसकी विशेषताओं को बताती है। जैसे कि हम देखते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 105वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला जो देखे हम, जैसे हम देखते हैं अंधेरे में प्रकाश, जिसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है कि चलने के लिए सीधे मार्ग पर, उसी तरह वचन जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारा जीवन जो अंधेरे में है उसमें प्रकाश डालता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए लेके जाता है। जैसे कि हमारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो खुदा के प्रति, उसके चरित्र के प्रति, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसके जो हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। इसी प्रकार से हम एक और वचन देखेंगे, जर्मिया उसकी 23वां अध्याय उसका 29वां पद। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहाँ पर जो है कि परमेश्वर का वचन की तुलना आग और हथौड़े से की गई है। जैसे कि हम देखते हैं आग क्या करता है, जो भी गंदगी, जो भी कचरा है उसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूरी तरह उसको ख़त्म कर देता है। वैसे ही हथौड़ा भी जो पत्थर है या फिर कोई मजबूत चीज़ है उसको तोड़ने में मदद करता है। उसी तरह परमेश्वर का जो वचन है आग की तरह है, जो हमारे जीवन में जो पाप है, जो भी गंदगी है उसको जलाकर खाक कर देता है और उसको फिर से साफ कर देता है। और जो हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन हथौड़े जैसा भी है, जो हमारे मन जो हमने कठोर कर लिया है इस धरती में रहते रहते, वो परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हमारा हृदय पूरा नम्र हो जाता है। और एक वचन हम देखते हैं लूका उसका 8 उसका 11वां पद, उसमें यूँ लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है उसको बीज से तुलना की गई है। जैसे कि हम बीज को देखते हैं, बीज में एक जीवन होता है, जब उसको हम बोते हैं ज़मीन के अंदर तो अपने धीरे धीरे वो एक प्लांट में उगता है और एक फल देता है उससे। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी एक बीज की तरह है, जब हम किसी से बांटते हैं
ये नहीं कि हम एकदम से उसका फल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब एक बार हमने किसी को परमेश्वर का वचन जिसको मिल जाता है, उसका पवित्र आत्मा की मदद से उसके मन में वो बीज उगता जाता है और परमेश्वर के समय पे परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाता है। और एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती उसका 4 उसकी 4 आयत। जसकीरत आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं उनकी पढ़ने में। मत्ती 4:4 चौथा अध्याय उसका चौथा पद। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो जैसे हमने देखा इस वचन में कि मनुष्य रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आजकल हम हमारे जीवन में रोटी की बहुत ही ज़्यादा कीमत है कि हम बिना रोटी के तो शारीरिक और जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आत्मिक भूख है वो सिर्फ परमेश्वर की वचन से ही मिट सकती है। हमारे जो आत्मिक तंदुरुस्ती के लिए हमको परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन है, जो भी उसको पढ़ता है, जो भी उस पर ईमान लाता है, वो परमेश्वर का वचन जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो जो हमारा जीवन परमेश्वर की भलाई से परिवर्तित, उसके प्रेम से सराबोर, उसकी कृपा से चकित और उसी उपस्थिति से संतुष्ट हो जाता है। आमीन। बहुत ही बढ़िया साहिल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बाइबल के जो प्रतीकात्मक वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं उनका बड़ा अच्छा विश्लेषण आपने थोड़े से शब्दों में हमें दिया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जहाँ हमारे लेसन में जो है यहाँ पर बताता है, कहता है कि 5 जो है वो नाम दिए गए हैं। उजाला नाम दिया गया, आग दिया, हथौड़ा दिया, बीज दिया और फिर रोटी से जो है वो इसकी तुलना की गई है कि और ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उर्दू में वो एक शेर भी है ना, वो कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो दाना जो बीज जो है जब तक अपने आप में जो लाइफ रखता है, जीवन रखता है, जब तक वो खुद अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा नहीं देता पृथ्वी में गिराकर, तब तक वो एक नया पौधा और नया फल और एक नई जो है वो रोशनी वो नहीं ला सकता, एक नया जीवन नहीं ला सकता। तो परमेश्वर का वचन जो है नया जीवन देने वाला है हमें। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया। और इससे जो है वो हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हर परिस्थिति के लोगों को, चाहे उनके मन जो है वो अंधकार में हो, चाहे उनको मन पत्थर जैसे कठोर हो, चाहे उनके मन जो है वो जीवन से रहित हो, चाहे उनके मन जो है वो आत्मिक रोटी उनके पास ना हो, परमेश्वर का वचन उनको ये सब आशीषें जो है वो प्रदान करता है। और जब वो प्रभु के पास आते हैं और विश्वास करके इसको ग्रहण कर लेते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रिय दर्शकगण, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन स्टडी में, आगे के पार्ट में मंडे का हमारा हिस्सा है द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर जो है एक सृजनात्मक जो है वो सामर्थ्य पाई जाती, ताकत पाई जाती है। और जैसा हमने अभी तक सीखा है उसके कंटिन्यूएशन में हम जानना चाहेंगे भाई जसकीरत से कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अंदर जो है एक रचनात्मक, एक सृजनात्मक जो है वो सामर्थ्य पाई जाती है और वो सामर्थ्य किस तरीके से जो वो काम करती है हमारे लिए। मैं चाहूँगा आप अपना विचार जो हमारे साथ शेयर करें। जो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है, वो सामर्थ्य रखता है कि जो वो कहता है वो पूरा कर सके। जैसा कि हम पाते हैं, हम जानते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं, जो हम इंसान हैं, वो कुछ कहते हैं तो मतलब उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं, हम बस बोल सकते हैं कि ये चीज़ ये है। पर जो परमेश्वर का वचन है वो उन चीज़ों के बारे में बताता है और वो चीज़ें बोलता है जो अभी हो भी नहीं सकती हैं, पर वो उन चीज़ों को उत्पन्न करता है। जैसे कि हम जेनेसिस 1:6 में देखते हैं कि उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा और ऐसा ऐसा हो गया। और 6 दिन जो हम परमेश्वर ने बनाए, सारी चीज़ें बोल के बनाई। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, परमेश्वर ने कहा भूमि जल में से निकल आए, परमेश्वर ने कहा जितने भी बनेले पशु हैं सब अपने अपने टाइप से बन जाए।
परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। जो परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थ्य रखता है सिर्फ कहने से ही। और वो जो अभी जो ये पृथ्वी है वो जो ठहरी हुई है, जो चल रही है, जिसको सस्टेन करा हुआ है प्रभु ने, वो भी अपने वचन के द्वारा ही करा है। जैसे हम यूहन्ना 1 में पाते हैं कि वचन के द्वारा ही सब उत्पन्न हुआ। तो हम पाते हैं कि वचन जो परमेश्वर का है वो बहुत ही सामर्थी है। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड यूज़ करा गया है परमेश्वर के लिए, जो वर्ब है 12, कि इसका मतलब है कुछ नहीं में से कुछ उत्पन्न करना। और ये वर्ड हिब्रू में तभी यूज़ करा गया है जब सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज़ करा गया है। अब जैसे परमेश्वर ने उत्पन्न किया, अब सिर्फ ये वर्ड तभी यूज़ कर सकते जब परमेश्वरी का वचन ही है जो कुछ नहीं में से कुछ उत्पन्न कर सकता है। अब एलन जी वाइट एक कोट देती है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसको बाद में हिंदी में समझाऊंगा। एलन जी वाइट एजुकेशन पेज 126 में कहती है, The creative energy that called the world into existence is in the word of God. This imparts power, it begets life. Every command is a promise, accepted by will. Received into the soul, it brings with it life of infinite one. It transforms the nature and recreates the soul of the image of the God. कि जो परमेश्वर का जो वचन है, वचन की जो क्रिएटिव पावर है, उसने पूरी धरती सृष्टि को एग्जिस्टेंस में लाया, उसका जीवन दिया। और उसका जो वर्ड है वो शक्ति देने वाला वचन है और वो जीवन देता है। उसका हर एक जो आज्ञा है या कमांड है वो अनंत जीवन देता है, जीवन देता है। और वो एक प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस है जो हम अपनी इच्छा के द्वारा अंदर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो अपनी हमारी जो आत्मा है, आत्मा कहेंगे, आत्मा के अंदर लेते हैं और वो हमको एक अनंत जीवन जिंदगी मिलती है जो परमेश्वर की है, जो सदा के लिए है। और वो हमारा जो नेचर है उसको बदलता है, और जो परमेश्वर की जो छवि हमने खो दी थी आदम के पाप करने के द्वारा, उसको वापस हमें रिस्टोर करता है। तो हम कह सकते हैं जो परमेश्वर का जो वचन है वो एक प्रॉमिस है, और जो प्रॉमिस है वो हमारे दिल में काम करता है और हम लोगों को बताते हैं, और वो लोगों के दिल में काम करता है वो प्रॉमिस, और उनको नया हृदय और नया जीवन देता है। जसकीरत, आपने बहुत अच्छा बताया। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में ना पौलुस बहुत अच्छा विचार यहाँ पर पेश करता है। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आपने बड़ा अच्छा बताया कि उसके अंदर जीवन है, प्रभु के वचन में वो जीवित है, प्रबल है, और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदा और मन की भावना और विचारों को वो जांचता है। इसका मतलब ये है कि मन के विचारों को और भावना को जांचने की सामर्थ्य जो है वो उस वचन के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये परमेश्वर का स्पोकन वर्ड है। परमेश्वर ने कहा और हो गया, जैसा आपने बताया है। भजन संहिता में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्या मैं साहिल आपसे बोल सकता कि भजन संहिता 33:6 एक बार पढ़ सकते हैं आप? उसमें ऐसा लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके आकाश मंडल और जितने भी हम तारे देखते हैं, कितनी अमेजिंग चीज़ है। सिर्फ उसके बोलने से हम वो चीज़, ये जो चीज़ हम मेहनत करके बनाते, सिर्फ वो बोल के बना देते। कितनी क्रिएटिव पावर है उसके वचन। और जैसे उसने बोला उसके अंदर क्या हो गया, एक्शन आ गया उसके अंदर, काम जो है वो उसके अंदर उनका हो गया, चलना फिरना शुरू हो गया। इट्स वंडरफुल। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे थॉट के लिए। और परमेश्वर की जो सृजनात्मक शक्ति है, ताकत है परमेश्वर के वचन की। और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में वो बताता है, कहता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये वचन जो है वो रचा गया है। तो जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, उसमें मेरी और आपकी भावनाएं, मेरी और आपकी सोच जो है वो उसके अंदर काम नहीं करती है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा और उसकी मर्जी और उसकी ज़िंदगी उसमें पाई जाती है। तो जिसके अंदर परमेश्वर की ज़िंदगी है उसके अंदर हमारे लिए प्रभु ने ज़िंदगी रखी, जीवन रखा है। तो जब उस वचन को हम जो है वो अपना के चलते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास रख के चलते हैं, तब वो वचन जो है वो हमारे जीवन को भी बदल देने की सामर्थ्य अपने आप में रखता है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा विचार आपने पेश किया। थैंक यू। और अब हम जो है वो अपने लेसन में आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हमने ये देख लिया है कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, वो उजाला है, वो हथौड़ा है, वो बीज है, और वो परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, उसके बाद क्या लिखता है, वो रोटी है, जीवन की रोटी है। और फिर हमने यहाँ भी देखा कि उसके अंदर जिंदगी है, प्रभु के शब्दों में। जब ये चीज़ें देखते हैं तो आइए हम एक और प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, और जितने भी हमारे दर्शक गाना, मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में सुनना जानना पसंद करेंगे कि ये सब होने के बाद जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर के वचन की इतनी महान सामर्थ है, तो उस महान सामर्थ को हम अपने जीवन में किस तरीके से अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, हम किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं, और हम किस तरीके से उसके द्वारा एक नया जन्म और एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? जो परमेश्वर का जो वचन है, किसी ने कहा है उसमें 3000 प्रोमिसेस हैं। जो इतने प्रोमिसेस हैं उससे हमको पता लगता है कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। बिल्कुल मैं एक वचन पढ़वाना चाहूंगा साहिल आपसे, मैथ्यू 13:58। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। क्योंकि जब हम विश्वास में नहीं होते हैं, हम अनबिलीफ में होते हैं, तब वो प्रॉमिसेस हम क्लेम नहीं कर पाते हैं, और तब हम अविश्वास में रह जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो हमको ये कैसे परमेश्वर का जो वचन है यूज़ में लाना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं एक रोमन सेंचुरियन जो मती में आता है और परमेश्वर से कहता है कि तू बस बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी। और परमेश्वर कहता है कि इतना बड़ा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में भी नहीं देखा। तो हम जब भी हम परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार रखता है, हम इतने गिर चुके हैं, तब भी हम परमेश्वर हमको पूरे तरीके से संभाल रखता है। हमको हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, एक जिसमें वो आनंदित रहता था। और हम जान सकते हो हम इस गिरी हुई कौम से इतना प्यार रखता है परमेश्वर, और इतने सारे प्रॉमिसेस किए हैं। तो हम अनबिलीफ के द्वारा तो हम उन प्रॉमिसेस को क्लेम नहीं कर पाते। एक ही की है उन प्रॉमिसेस को क्लेम करने के लिए और वचन को अपने जीवन में अपनाने के लिए कि हम उन पर विश्वास रखें। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मैं चाहूँगा साहिल से रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो हमारे लिए एक बाइबल का आयत पढ़ सके, और वो है इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 2 वचन। बहुत ही प्यारे प्रिय दर्शकगण, सुनिए आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को जो प्रभु के वचन में पाई जाती हैं, हम उन वचन की आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में बेहतर बना सकते हैं, यदि हम जो है वो विश्वास में प्रभु में बढ़ते हैं, विश्वास के साथ वचन सुनते हैं। आइए साहिल हमारे लिए पढ़ेंगे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो जैसा जसकीरत ने हमको बताया है, जसकीरत आपने बताया है कि बिना विश्वास के हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु के वचन की आशीषें, जीवन, बरकतें और हर तरीके से उसके अंदर जो आत्मा को नया बना देने की जो सामर्थ्य पाई जाती है, उसको हम तभी ले सकते हैं यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को विश्वास के द्वारा समर्पित करते हैं। क्योंकि इब्रानियों में लिखता है कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना तो सही, लेकिन वो वचन जो है वो विश्वास के साथ उनके मन में नहीं बैठा, वो विश्वास के साथ उनके मन में नहीं बैठा। तो वचन जब तक विश्वास, और विश्वास किसने करना है? विश्वास हमें करना है, वो विश्वास हमको करना। यदि हम नहीं विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर की, जैसा जसकीरत ने बताया था अभी, कि 3000 से ज़्यादा प्रतिज्ञाएं जो है वो प्रभु की बाइबल में पाई जाती हैं, लेकिन वो इतनी प्रतिज्ञाएं बहुत हैं उसकी हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर हमें नया बनाने के लिए। पर वो प्रतिज्ञा कंडीशनल है, शर्त के ऊपर है, और वो शर्त ये है कि हम उस प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। विश्वास किस चीज़ के ऊपर हमें करना है?
ये हम जो है वो थोड़ी देर के लिए एक बार जो है इसके ऊपर हम विचार करेंगे, किस चीज़ के ऊपर विश्वास करना। मैं चाहूँगा आपके सामने इस थॉट को जब वो शेयर करना अपने सभी दर्शकगण के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखता है, कहता है कि हमें इस बात के लिए विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए वो लाभकारी है हमारे लिए। और जब ये विश्वास हमारे जीवन में पैदा हो जाता है कि वो किस तरीके से और कैसे हमारे जीवन को बदलता है, तब हमारे अंदर उत्साह, एक जोश पैदा होता है, तब हम अपने विश्वास के लिए हम खड़े हो पाते हैं। बाइबल में हमारे जीवन के लिए बहुत सी बातें लाभ से भरी पड़ी है, एक नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। और आइए उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा। दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 4 आयत में लिखता कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें स्वर्गीय स्वभाव का भागीदार बनाता है। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते और विश्वास रख के हम ये मान लेते हैं कि ये वो परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देता है, तब वो सामर्थ प्रभु के वचन की और उसके आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर एक नया स्वभाव पैदा करती है। हमारे अंदर पाप में स्वभाव को निकाल कर वो हमें क्या करती है, हमें एक आनंदमय स्वभाव हमें प्रदान करती है, एक नया जीवन पाने का स्वभाव हमारे अंदर पैदा करती है। याकूब उसका 1:21 आयत में लिखता है, कहता है कि वो हमारे प्राणों का उद्धार करने की सामर्थ पाई जाती है उसके। इसके ऊपर हमें विश्वास करने की जरूरत है। तो जब वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है तो डेफिनेटली हम उससे अनभिज्ञ रहकर हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं और हम उसको ओवरलुक भी नहीं कर सकते, हम उसको जो है लापरवाही से छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जिंदगी है। तो जीवन प्रभु के वचन में है। कहता कि वो हमारे संतों में हमें परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं, धार्मिक लोग हैं प्रभु के, जो उसके विश्वास, उसके दृढ़ता, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनमें हमें क्या बना सकता है, उनके भागीदार हमें बना सकता है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 32वें वचन में। और आगे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक अच्छे काम, बुद्धि, सामर्थ, ज्ञान, धर्म की शिक्षा, ये सब हमारे लिए प्रदान करता है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं कि ये बातें परमेश्वर की सामर्थ से लिखी गई हैं और इन बातों के अंदर ये सच्चाई है, ट्रुथ है, फिर हम टूटे हुए मन से जब प्रभु के पास आके अपने पापों से पश्चाताप करते हैं साहिल, और फिर जो है स्वर्ग का परमेश्वर और प्रभु का आत्मा अपना कार्य हमारे जीवन में आरंभ कर देता है। और जब उसका कार्य हमारे जीवन में आरंभ हो जाता है, तब आप अपने आप में जो है एक बदलाहट महसूस करने लग जाएंगे। आप समझे मेरी बात को? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि जैसा आपने बताया है कि हम क्या करें, उसके ऊपर ईमान, हम उसके ऊपर विश्वास लाएं, उसके ऊपर ईमान लाएं और दृढ़ता के साथ इस सत्य के लिए हम जो है वो खड़े हों। सो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत हैं, 3000 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञा को पाने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करें। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहूँगा सिस्टर एलन जी वाइट का, प्रतिज्ञा के ऊपर उन्होंने लिखा है। यहाँ पर वो कहती हैं कि ऐसे ही परमेश्वर के वचन की सभी प्रतिज्ञाएँ हमारे साथ हैं, उनमें वह हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, इतना सीधा बोलता है मानो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के माध्यम से मसीह हमसे अपने अनुग्रह और शक्ति का संचार करता है। ये उस पेड़ की पत्तियों के समान है जो जाति जाति के लोगों को चंगाई प्रदान करती हैं। आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहिल से, वो हमारे लिए इस प्रतिज्ञा के विषय में प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में हमारे लिए पढ़ेंगे। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से
जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा जो है वो परमेश्वर हमसे करता है, और वो प्रतिज्ञा है नए आकाश और नई पृथ्वी पर प्रतिज्ञा। वहाँ परमेश्वर यूहन्ना जो वो दर्शन में देखता है कि उसने क्या देखा, एक नए आकाश एक नई प्रतिज्ञा को देखा, और उसने वहाँ पर पेड़ों को देखा, उसने वहाँ पर जीवन की नदी को उसने देखा, और उस जीवन की नदी के दोनों तरफ जो थे वो जीवन का पेड़ था, और उस पेड़ के 12 प्रकार के उसके ऊपर फल लगते थे, और उसकी पत्तियों से उनको क्या मिलता था, उनको चंगाई मिलती थी। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के उन लोगों के लिए है, जैसा एलन जी वाइट ने कहा, जो उसके ऊपर विश्वास रखते और दृढ़ता में प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। कितनी अद्भुत, कितनी अनोखी बात होगी प्रिय दर्शकगण, कितनी अच्छी बात होगी जब हम मिलकर उस प्रभु के नए आकाश नई पृथ्वी में, उस नए घर में जब हम जाएंगे जो स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया है। और वो प्रतिज्ञा करता है कि हे मेरे लोगों, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ, तो मैं ये सब आशीषें तुमको दे दूंगा। प्रभु आइए हम आगे के भाग में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यशायाह 50 बाब उसकी 4 आयत में भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है यहाँ पर, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है। व्हाट अ वंडरफुल। तो ये प्रतिज्ञाएं जब हमें सब पता चल जाती हैं, जब ये प्रतिज्ञा हम सब जान लेते हैं, तो उसके बाद और हम इस प्रतिज्ञाओं के भागीदार हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए क्या है, आगे परमेश्वर का विजन हमारे लिए क्या है, आगे परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है, उसके लिए यशायाह 50 बाब उसकी 4 आयत में लिखता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तब परमेश्वर हमसे ये आशा करता है कि हम एक विश्वास योग्य शिष्य होने के नाते, विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते, हम उसके वचन की आवाज़ को जब वो सुने, और ये जीव जो प्रभु ने हमको दी है, इस जीव के द्वारा उसके नाम का गुणानुवाद कर सके, उसके नाम का सुसमाचार दूसरे लोगों को दे सके। We need to make people friend for God। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जो है वो लोगों को क्या बनाना है, मित्र बनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा लेसन है, ये सबसे बड़ा हमारा जो संदेश है। तो जब ये कार्य होता है तब प्रभु के काम हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। तो तब एक उद्देश्य पूर्ण परमेश्वर का सुसमाचार जो है, हम उसमें भागीदार हो जाते हैं, हम उसके सहभागी हो जाते हैं। परमेश्वर के उस महान अभियान में जो उसने इस संसार को और पापी लोगों को बचाने के लिए जो उसने किया है, उस अभियान में हम क्या हो जाते हैं, हम सोल्जर्स हो जाते हैं, सिपाही हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के। व्हाट अ ग्रेट थिंग। सोल्जर्स ही नहीं, हम उनके को पार्टनर्स हो जाते हैं, को पार्टनर हो जाते हैं उसके साथ। बिल्कुल सही बात है, हम मिलकर जो है उसके साथ काम करने वाले हो जाते हैं। जसकिरत, थैंक यू, बड़ा अच्छा ख्याल आपने दिया हमें। और तिमोथियस हम पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा वचन है, और मैं साहिल से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे लिए पढ़ेंगे। तिमोथियस 2 उसका 4 बाब उसकी 2 आयत में, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लांघना दे और डांट और समझा। क्या जबरदस्त ख्याल जो है पौलुस ने यहाँ पर लिखा है। उसने ना सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन की सत्यता को, उसकी सामर्थ्य को उसने बताया, ना सिर्फ उसकी बदल देने की सामर्थ्य को बताया, लेकिन जब हम प्रभु में बदल जाते हैं, नया जीवन पा लेते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर ये लिखता है, कहता है कि अब हमारा कर्तव्य ये हो जाता है कि हम मसीह के लिए अपने मुंह को खोदें। वो आशीषें, वो बरकतें, वो जीवन, वो खुशी, वो आनंद जो परमेश्वर के वचन से मैंने पा लिया है, उस आनंद के लिए हम मुंह खोलें, क्योंकि हमारे जैसे और भी लाखों करोड़ों हजारों लोग इस दुनिया में हैं जो उस शांति को पाना चाहते हैं, जो उस जीवन को पाना चाहते हैं, जो उस आनंद को पाना चाहते हैं, जिससे वो आज
पाप और बुराइयों और गुनाहों में डूबकर महरूम हो चुके हैं, उनसे वंचित हो चुके हैं। बुद्ध को वो पाना चाहते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए ये ज़रूरी है परमेश्वर मुझे और आपको अपने माध्यम बनाता है और हम उसके माध्यम हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने उस बड़े मुहिम को, अपने उस बड़े आंदोलन को, इस दुनिया को बचाने का जो आंदोलन है उसको वो कंप्लीट करना चाहता है। इसलिए यशायाह क्या लिखता है, कहता है परमेश्वर ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है कि मैं सीखूं और दूसरों को सिखाऊं। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए शेयरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। और आज का हमारा लेसन भी जो था वो भी किसके ऊपर है, वो भी शेयरिंग के ऊपर है। परमेश्वर के वचन को हमें शेयर कैसे करना है, बांटना कैसे है। आपको मालूम लाइफ किस में है, शेयरिंग नहीं। कभी आपने हैव यू हर्ड अबाउट डेड सी मुर्दा समुद्र के बारे में कभी आपने सुना? प्रिय दर्शकगण, क्या कभी आपने मुर्दा समुद्र के बारे में सुना? आपको मालूम वो मुर्दा क्यों है? वो इसलिए मुर्दा है क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है, उसके अंदर जीवन नहीं है। दूसरी नदियां आके, यर्दन नदी और नदियां आकर उसके अंदर गिरती हैं, उनके अंदर लाइफ है, मछलियां हैं, जीवन है उनके अंदर। लेकिन जब वो मुर्दा समुद्र में आके गिरती हैं तो वहां पर आके वो मर जाती हैं, क्योंकि उसका सॉल्ट 28% से भी ज्यादा उसका सॉल्ट है उसके अंदर, और उसमें वो जीवित नहीं रह सकती। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस मुर्दा समुद्र के तरह ना बने। वो मुर्दा इसलिए है क्योंकि वो लेता है, आगे आउटलेट नहीं है उसका, देने का नहीं है उसमें कुछ भी, तो वो अपने आप में समेट के रखता है और अपने आप में ही वो क्या होता चला जाता है, वो डेड होता चला जाता, लाइफ खत्म होती चली जाती। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचा लिया है अपने अनुग्रह से, अपने प्यार से और इस वचन की सामर्थ्य से, उसने हमको बचा लिया, नया जीवन दे दिया है, तो वो चाहता है कि हम अपना मुंह खोलें और उसके नाम की क्या करें, उसके नाम की हम गवाही जो है वो उसके नाम की दें, और लोग हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्यार को समझ सकें। लास्ट में जो है मैं एक कोटेशन सिस्टर एलन जी वाइट का पढ़ना चाहूँगा, जो ख्रीस्ट के उद्देश्य पाठ में पाया जाता है, 2 अध्याय में उसके 42वें पेज में। यहाँ लिखता है, कहता है, शास्त्रों की खोज करके हासिल की जाने वाली शिक्षा उद्धार की योजना का प्रयोजक ज्ञान है। इस तरह की शिक्षा आत्मा में परमेश्वर की छवि को क्या कर देती है, बहाल कर देती है। ये वो शिक्षा, ये वो ज्ञान है। ये मन को प्रलोभन के खिलाफ मजबूत और दृढ़ कर देती है और शिक्षार्थी को दुनिया में दया के अपने विशेष कार्य में मसीह के साथ एक सहकर्मी बनने के लिए हमें तैयार कर देती है। ये उसे स्वर्गीय परिवार का सदस्य बना देती है और ज्योति में संतों की विरासत में साझा करने के लिए हमको तैयार कर देती है। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, कितनी अद्भुत बरकतें और आशीषें स्वर्ग परमेश्वर के इस महान वचन में जो है वो लिखी हैं, और परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। पर उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हुए हमें अपने जीवन में बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे साथ हो इस वचन के लिए जो हमने आज मिलकर सीखा। और मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, ब्रदर साहिल का और जसकीरत का, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और मैं सोचता हूँ और मैं दर्शकगण से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ध्यान से इन वचनों को सुनिए, सीखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और प्रभु के प्यार में आइए, क्योंकि वो अनंत जीवन हम सबको और आपको भी वो देना चाहता है। उसके लिए आइए हम अपना मुंह खोलें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, और जो आशीषें बरकतें उसने हमको दे दी हैं उन बरकतों को अपने जीवन में अपनाएं और उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं। अंत में मैं भाई साहिल से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वो हमारे लिए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु महान, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी सहायता की इस वचन को सीखने में। प्रभु, जो भी हमने वचन से सीखा है प्रभु, अपने जीवन में ढाल सके और हमें सही मतलब समझाइए इस वचन का। जब हम औरों के साथ ये वचन को बांटते हैं, उनके मनों को छुए ताकि वो भी आपको अपना सके। यस फादर, और अनंत जीवन के भागीदार हो सके। प्रभु, छोटी विनती को प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो प्रिय दर्शकों,
मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वचन को सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इन संदेशों को और इन सैबथ स्कूल क्लासेस को यदि आप मुनासिब समझते, अच्छा समझते हैं, तो आप अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों के साथ भी आप इनको शेयर करिए, ताकि वो भी इस वचन की सामर्थ्य का लाभ उठाकर अपने जीवन को प्रभु के प्यार में ला सकें और उस अनंत जीवन के भागीदार हो सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए दिया है। एक बार फिर आपका धन्यवाद हो और परमेश्वर आपको जो है वो आशीष दे, अपनी महिमा से परिपूर्ण करे। आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी सैबथ स्कूल पार्टिसिपेंट्स का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर PM लाल का अच्छे लेसन स्टडी के लिए। मैं आप सभी को इस वक्त वेलकम करना चाहती हूँ होप एट होम डिवाइन सर्विस में। आइए हम सब इस सर्विस में जाएंगे और अपने ओपनिंग सॉन्ग के लिए गाएंगे नीले आसमां के पार जाएंगे। हम सभी सैबथ स्कूल पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करते हैं अच्छे सैबथ स्कूल प्रोग्राम के लिए। हम डिवाइन सर्विस में जाने से पहले एक गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे। रुक जाओ भाई। क्या सही रेडी 1 2 3 गो। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करें और दुआ में जाएंगे।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाल के रखा है, आपने हमें बचा के रखा खुदावंद, इस साबित दिन को दिखाया खुदावंद, आपका लाखों लाख धन्यवाद हो। मैं इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे बीच में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, आप सबके साथ होइए और सबको ब्लेस करिए। जो भी कुछ आज हम मैसेज आज यहाँ से सीखते हैं खुदावन, होने दीजिए कि हम इस मैसेज से सीख सके, इसे याद रख सके और अपने जीवनों में इस्तेमाल कर सके खुदावन। आप हमारे साथ पूरे दिन भर होइए, हमें संभाल के रखिए। मैं दुआ करना चाहती हूँ जितने भी लोग आज हमारे बीच बीमार हैं खुदावन, आप उन सब के साथ होइए, उन्हें छूइए और चंगाई दीजिए। हमारी गुनाह गलतियों को माफ़ करिए खुदावन। इस छोटी सी विनती को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं पढ़ना चाहूँगी यज़ेकिएल उसका 28, 14 और 15। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सिर के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीषित है। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और हैप्पी सब्बत। प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे आज सब्बत के दिन में कि हम सबों को फिर से परमेश्वर ने आज सब्बत की घड़ी में मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा ऑनलाइन कर सकते हैं। और जितने भी मेरे प्रिय दर्शक इस वर्शिप को ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप सबों का जो है स्वागत करना चाहते हैं आज के वर्शिप में और ख़ासकर आज के डिवाइन सर्विस में। आइए कि हम जो है आज के वचन से कुछ सीखें। मैं एक जो है सवाल पूछूंगा और सवाल जो है मैं ये है कि कितने लोग जो है मूवी देखते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्री हो गया या कोई छोटा सा क्लिप हो गया, वीडियोस हो गया। वैसे हम जो है मूवी देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ की बात करें तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी समय हो जिसमें आपने मूवी देखा हो। ऐसा हो सकता है कि आपने जो है अपनी ज़िंदगी में जब मसीहत में नहीं थे, जब जो है ज़्यादा आप मसीह के बारे में नहीं जानते थे, दुनियादारी में थे, तो आप मूवी देखते होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी वो आपको मूवी याद है? अगर मैं बोलूं कि जो मूवी आपने 10 साल पहले देखा, जो मूवी आप 5 साल पहले देखे हैं, या जो मूवी आप रिसेंटली देखे हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए तो मे भी आप बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, कि उस मूवी में स्टार्टिंग ऐसे हुआ था, ऐसे 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 और एंड ऐसे हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है एक बार बाइबल को पढ़ के उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, तो क्या आप कर सकते हैं? में भी बहुत मुश्किल होगा करना। सो हम देखेंगे कि हाँ, एक इंसान जो है एक पिक्चर को, एक मूवी को जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, और बाइबल की जब बात आती है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इमेजेस, बिकॉज ऑफ पिक्चर। जो हम फोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, उसके वजह से हम उस मूवी को याद करके रखते हैं और हम उसको भूलते नहीं। तो आइए जो है आज जिस विषय में पे बात करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है GPS, गॉस्पेल प्लान ऑफ साल्वेशन। सो ये मूवी का नाम है और हम इस मूवी को पिक्चर बना के देखेंगे। बहुत सारे पिक्चर जो है मैं आपको दूंगा और फिर जो है ये एक मूवी बनेगा आपके दिमाग में, और फिर पता चलेगा कि गॉस्पेल प्लान ऑफ साल्वेशन, GPS का मतलब क्या है, क्या परमेश्वर चाहता है। आइए जो है हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और इस टॉपिक में जो है काफ़ी अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन आज जिस विषय पे खासकर मैं बात करने जा रहा हूँ ये है कि स्वर्ग के विषय में बात करने जा रहा हूँ कि स्वर्ग जो है कैसा था, वहाँ पे लूसीफर का काम क्या था, लूसीफर के अंदर गुनाह
करने का पावर, कैसे उसके मन में ये संदेह आया, गुनाह करने की कोशिश की। और फिर शैतान के बारे में सीखेंगे कि कैसे उसने स्वर्गदूतों को बहकाया और परमेश्वर के खिलाफ जो है उसने आवाज़ उठाई। हम जो है कुछ नई बातें अलग हट के जो है हम सीखेंगे। चलिए जो है हम इस चीज़ को जो है सीखने के लिए, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाले यहेजकेल 28 अध्याय और 14 और 15 में पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मड़ियों के बीच में फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यहाँ पे लूसीफर की बात की जा रही है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, लूसीफर को बनाया, उस समय स्वर्ग में शांति थी, उस समय स्वर्ग में मोहब्बत प्यार था, उस समय स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की महिमा करते थे। वहाँ पे कोई अशांति नहीं थी, वहाँ पे कोई कुटिलता नहीं था, वहाँ पे जो लूसीफर था उसके अंदर में ऐसी कोई बुराइयां नहीं थी। लूसीफर को जो है परमेश्वर ने बहुत ही परफेक्ट बनाया था, ना कि लूसीफर। जितने भी स्वर्गदूत वहाँ स्वर्ग में रहते थे, परमेश्वर ने बड़े ही परफेक्ट बनाया था। बाइबल कहती है कि उनमें एक भी कुटिलता, इनिक्विटी नहीं था, उनके चाल चलन जो थे बड़े ही पवित्र थे। यहाँ पे जो है लिखा है 14 में कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ओके, यहाँ पे जो है लूसीफर के बारे में बात हो रहा है कि लूसीफर जो था वो छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अनॉइंटेड चेरफ। वो जो है कि स्वर्गदूत था और वो जो है उसको अभिषिक्त किया हुआ था, और वो जो है कवर करने वाला, छाने वाला स्वर्गदूत था। यहाँ पे देखिए उसके जो है काम के विषय में बात हो रहा है। क्या आपको पता है शैतान का काम क्या था? शैतान में लूसीफर जो है स्वर्ग में क्या करता था, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं, आइए हम बाइबल से सीखेंगे। यहाँ पे जो है बाइबल कहती है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। वो जो है छाने वाला, किसी चीज को ढकने वाला, उसको जो है ढकने के लिए स्पेशली अभिषिक्त किया गया था। अब हम सीखेंगे कि लूसीफर जो था किस चीज को ढक के रखता था, और उसके लिए जो है खासकर उसको अभिषिक्त किया गया था। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 8 अध्याय और 5 पद में। यहाँ पे लिखा है, अब जो है हम देखेंगे कि शैतान किस चीज को ढक के रखता था। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ, तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि परमेश्वर ने मूसा को जो है एक नमूना दिया, कि एक मंदिर का नमूना दिया कि वो जो है पृथ्वी पे मंदिर बना सके। और जो परमेश्वर ने नमूना दिया था बनाने का, जो इमेज दिया था, वो सेम उसी प्रकार का जो मंदिर था वो कहाँ पे था? स्वर्ग में था। जो भी पृथ्वी पे मंदिर के अंदर में था, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, और जो कुछ भी उसके अंदर में सेवकाई के सामग्री होते थे, मेमरे, सब कुछ जो है वो कहाँ पे था? स्वर्ग में था। और परमेश्वर ने उस स्वर्ग का नमूना को मूसा को दिया ताकि वो पृथ्वी पे बनाए। और जो है आगे हम देखेंगे, अगर निर्गमन मेरे साथ निकालिए, उसका निर्गमन 25 अध्याय और जो है 17, 18 और 20 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 17 में, देखिए अब जो है हम उस जो है मंदिर के अंदर चलते हैं कि जो एक नमूना था परमेश्वर ने जो स्वर्ग से दिया था, उसके अंदर क्या क्या था। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनाना, जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई
1.5 हाथ की हो और सोना ढालकर 2 करूब बनाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिर पर और दूसरा करूब दूसरे सिर पर लगवाना, और करूबों का प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके सिर दोनों सिर पर लगवाना। 21 में, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। सो हाँ, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा को कहा कि जब तू बनाए तो 2 जो है सोने का करूब बनाना, जो 2 जो है सोने का करूब बनाना, और सोने का करूब जो है वो कहाँ पे होंगे? मर्सी सीट। और मर्सी सीट कहाँ था? मोस्ट होली प्लेस में, महापवित्र स्थान में जो मर्सी सीट था। तो हम देखते हैं कि जब महापवित्र स्थान में मर्सी सीट है तो स्वर्ग में भी क्या है? मर्सी सीट है। सो मर्सी सीट किसको दर्शाता है? परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर के राज को दर्शाता है। और जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है कहा कि तू जो है 2 करूब, अनॉइंटेड करूब जो है उसे बनाना। और हम देखते हैं कि 2 जो है स्वर्गदूत उस महाप्रायश्चित जो मर्सी सीट था उसके पास रहते थे, महापवित्र स्थान में रहते थे, और उनका जो है काम था वो ये था। ओके, चलिए दूसरे तरह से मैं पूछूंगा कि जो महापवित्र स्थान में था, जो स्थान था उसमें क्या था? वाचा का संदूक, और वाचा के संदूक के अंदर क्या था? 10 आज्ञाएं। सो यहाँ पे जो 2 अनॉइंटेड करूब स्वर्गदूत होते थे, उनका काम क्या होता था कि जो वाचा का संदूक है उसके बगल में खड़े होकर उसको कवर करके रखते थे। सो लूसीफर का काम क्या था? लूसीफर का जो मेन जो काम था वो ये था कि परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को, परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को कवर करके रखना। ये किसका काम था? लूसीफर का। लूसीफर जो है परमेश्वर के बहुत ही नज़दीक रहता था, परमेश्वर के साथ जो है महापवित्र स्थान में रहता था, और परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके चरित्र का जो चरित्र दिखाता है उसको जो है ढांक के रखता था और परमेश्वर के महिमा करता था। और हम देखते हैं कि जो है शैतान लूसीफर जो है उस आज्ञाओं को जो वाचा के संदूक के अंदर था कवर करता था। सो कवर का मतलब क्या है? यदि आप किसी चीज को कवर करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उसको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसको जो है उसकी रखवाली कर रहे हैं। और शैतान क्या करता था? लूसीफर क्या करता था? परमेश्वर की आज्ञाओं की रखवाली करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है वो बचा के रखता था। चलिए मेरे साथ जो है यहेजकेल 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान पवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर काट डाला। तो यहाँ पे जो है लूसीफर की बात की जा रही है। अगर हम 14 में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि उसके अंदर जब सिरजा गया था कोई कुटिलता, उसके अंदर कोई इनिक्विटी नहीं था। परमेश्वर ने उसको बनाया था। बहुत सारे लेखक कहते हैं कि ही वॉज अ बिगेस्ट म्यूजिशियन, वो जो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। जब उसके अपने पंखों को हिलाता था तो बहुत सारे धुन उसके पंखों से निकल के आते थे। वो जो है बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। तो देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको बहुत ही सुंदर बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि लेन देन के कारण जो है उसको जो है अंदर जो इनिक्विटी आ गया, उसके अंदर कुटिलता पाई गई। सो मैं आप पूछना चाहता हूँ, इनिक्विटी का मतलब क्या होता है? क्या है इनिक्विटी? इट्स अ सिन, वो पाप है।
यस, इनिक्विटी जो है वो पाप है, कुटिलता जो है पाप है। और जो है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 और उसके 4, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और पद 4 के अनुसार सिन क्या है? सिन का डिफिनेशन क्या है? ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, कि व्यवस्था का उल्लंघन करना क्या है? पाप है। सो शैतान जो है, लूसीफर जो है, वो स्वर्ग में उसने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया। परमेश्वर की व्यवस्था को जो कि वो कवर करके रखता था। आपको पता है शैतान क्यों परफेक्ट था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको सिरजा था। और दूसरी बात कि ना कि वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को कवर करता था, ना कि सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रोटेक्ट करके रखता था, रखवाली करता था, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता भी था। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। लेकिन बाइबल कहती है कि उसके अंदर कुटिलता पाई गई, उसके अंदर इनिक्विटी आ गया। और इनिक्विटी पाप है, और पाप जो है उसका डेफिनेशन है कि व्यवस्था का उल्लंघन करना। और शैतान ने परमेश्वर की व्यवस्था को, जो कि वो कवर करता था, जो कि वो खुद मानता था, उसको जो है उल्लंघन किया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। जो है एक सवाल है कि लूसीफर ने स्वर्गदूत को जो है कैसे बहकाया? वो जो है खुद परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, वो खुद जो है परमेश्वर से दूर हुआ, लेकिन उसने जो है स्वर्गदूतों को जो है कैसे बहकाया? तो मेरे साथ निकालिए यशाया 14 अध्याय और 12 और 14, यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। देखिए लूसीफर को जो है भोर के चमकने वाले तारे को कहा गया है कि लूसीफर भोर का चमकने वाला तारा था। और तू कैसे आकाश से गिरा पड़ा, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पे विराजूंगा। मैं मेघों में से ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, शैतान लूसीफर वो जो है स्वर्गदूतों के पास गया, वो जितने भी स्वर्गदूत के पास गया और कहा, हे स्वर्गदूत, हमें जो है परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है, हम जो है राइचस हैं, अब जो है हम परफेक्ट हैं, राइचस है, हमारे अंदर कोई कमियां नहीं है। सो हमें जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को माने। तभी तो शैतान ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और दूसरों को भी जाके बताया, स्वर्गदूतों को, कि अब हमें जरूरत नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हमें जरूरत नहीं कि परमेश्वर हमें बताए कि हम राइचस कैसे होए, हमें जरूरत नहीं कि आज्ञाओं के मानने के द्वारा हम जो है धर्मी हो जाएं। उसका जो है आर्गुमेंट था। और वो जो है शैतान लूसीफर जो है स्वर्गदूतों के पास जाके कहा कि अब हमें परमेश्वर की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, अब हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं। उसने जाके ये नहीं कहा, हे एंजल वुड यू लाइक टू बी इविल, कि हे स्वर्गदूत क्या तुम जो है शैतान बनना चाहोगे? लेकिन ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहता तो स्वर्गदूत कहते, हाँ ये जो है डिस्ट्रॉय करना चाहता है स्वर्ग को। लेकिन उसने कहा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है आज्ञाओं को और उसके 10 कमांडमेंट को। सो ये था कि शैतान के अंदर जो है, लूसीफर के अंदर सेल्फ राइचसनेस आ गया कि अब हमें जो है ज़रूरत नहीं है। सो आप देख रहे हैं इस मूवी में कि शैतान जो है परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रोटेक्ट करने वाला, उसके जो है मन में कुटिलता आया। उसने जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है नहीं माना, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और दूसरे स्वर्गदूतों के पास भी जाके कहा कि अब हमें जो है जरूरत नहीं कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने। परमेश्वर के पास जो है
धार्मिकता का जो है बाजार नहीं है कि हम जाके परमेश्वर के पास जो है धार्मिकता का बाजार, धार्मिकता से जो है उससे खरीदे। अब हम क्यों कि हम परफेक्ट हैं, हमें परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, तो अब हमें ज़रूरी नहीं कि हम परमेश्वर के हुक्मों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ये जो है हमने जो है पढ़ा। अब सवाल है कि जब परमेश्वर के साथ जो है लूसीफर ने ये बातें कही, तो परमेश्वर ने उसी समय लूसीफर का न्याय क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने उसी समय लूसीफर को खत्म क्यों नहीं किया? बहुत सारे जो है सवाल आपके पास आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी आते होंगे कि परमेश्वर ने शैतान को उसी समय नाश क्यों नहीं किया। आइए हम बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर ने जो है क्यों जो है उसी समय शैतान को जो है नाश नहीं किया, क्या कारण था। अगर बाइबल है तो निकालिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय और 16 पद और 17 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसे मुकदमा उठता हो, यहोवा के सम्मुख अर्थात उस दिन याजकों न्यायों के सामने खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि जब किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो तो एक तीसरा व्यक्ति चाहिए कि ताकि वो क्या कर सके, उन दोनों का न्याय और फैसला कर सके। और हम देखते हैं कि स्वर्ग में क्या हुआ, कितने लोग थे, परमेश्वर और उसके दूत और लूसीफर और उसके दूत। सो वहां पे तीसरा और कोई नहीं था। और जो है हम देखेंगे तीसरा पार्टी कोई नहीं था। तो लेकिन सवाल ये है कि तीसरा पार्टी है कौन, क्योंकि शैतान का न्याय करना बहुत ही जरूरी है। यहेजकेल 28 और उसके 17 में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख राजाओं के सामने रख दिया। सो यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि जब शैतान को गिराया गया सो राजाओं के सामने रख दिया गया। सवाल है यहाँ पे राजा कौन है? आदम और हवा, आप और मैं, हम सब जो हैं, जो परमेश्वर के राज के अधिकारी और उसके वारिस योग्य हैं, हम सब वो राजा हैं और हम सब जो हैं शैतान का न्याय करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को नाश नहीं किया। यदि अगर परमेश्वर शैतान को नाश कर देता, यदि परमेश्वर, मैं मानता हूं कि परमेश्वर जो है बहुत ही प्रेमी है, उसने मौका दिया शैतान को सुधरने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर शैतान को नाश कर देता, लूसीफर को नाश कर देता, तो आप और मैं खुद ही कहते हैं कि परमेश्वर का न्याय सही नहीं है, और स्वर्गदूत कहते कि परमेश्वर का न्याय सही नहीं है, आदम और हवा कहते कि परमेश्वर का न्याय सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने खुद हमें मौका दिया कि हम जो है लूसीफर का न्याय करें। हम लूसीफर के जो है उसके कामों का, उसने जो स्वर्ग में किया, हम उसका न्याय करें। सो अब सवाल है कि ये तीसरा पार्टी जो कि आप और मैं हैं, आप और मैं हैं, मेरे साथ चलिए एक बाइबल वर्स निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसके 5 पद में यहाँ पे लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी देने वाले जो मरे हुए थे वो जी उठ गए, और वो कौन है? राजा और हाकिम हैं। और बाइबल क्या कहती है कि शैतान को 1/3 स्वर्गदूतों को जो है भूमि पे राजाओं के सामने डाल दिया गया, हकीमों के सामने डाल दिया गया। सो ये जो है एक बहुत ही बड़ा उपहार है। आज जो है परमेश्वर उन लोगों को जज बना रहा है,
उन लोगों को न्यायाधीश बना रहा है ताकि वो जो है शैतान का न्याय कर सके, शैतान का जो है न्याय कर सके। तो हम सब जो है शैतान का न्याय करने वाले हैं। चलिए जो है मेरे साथ एक और बाइबल वर्स पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:2 और 3। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत के न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत के न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे? सो बाइबल सीधा और डायरेक्ट ये कहती है कि पवित्र लोग जो है वो क्या करेंगे? परमेश्वर का जो स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत थे उनका न्याय करेंगे। सो कौन है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उन पवित्र लोगों का? जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराए गए हैं उनका न्याय करेंगे। हम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक खूबसूरत जो है स्वर्ग बनाया और उस स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत जो है एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से रह रहे हैं। उसमें है लूसीफर जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के जो है आज्ञाओं को कवर करके रखता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आप जब भी चर्च में या कोई किसी चर्च में, या अगर आप जो है सेंचुरी का अगर पिक्चर देखेंगे तो वहां पे जो है महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक के पास 2 करूब स्वर्गदूत होते हैं और वो क्या करते हैं? परमेश्वर की वाचा के संदूक को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर के इवन पूरे राज को, मर्सी सीट को कवर करके रखते थे। और हमने देखा कि शैतान का ये कार्य था। और फिर जो है शैतान जो है इस परमेश्वर से जो है बगावत किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना और उसने जो है क्या कार्य किया? उसने स्वर्गदूतों को बहकाया। क्या बोल के? ये बोल के कि अब हमें परमेश्वर की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, और उसने खुद जो है परमेश्वर की व्यवस्था को चुना। और हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, और हम देखते हैं कि उसे जो है स्वर्गदूत को जो है सारे 1/3 स्वर्गदूतों को जो है नीचे गिरा दिया गया, हमारे सामने रख दिया गया ताकि हम उन सबों का जो है न्याय करें। तो अब जो हम क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उन पवित्र लोगों का जो न्याय करने वाले हैं। आपका मेरा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तभी तो हम न्याय करेंगे स्वर्गदूत का, जो स्वर्ग से गिराए गए उस शैतान का न्याय करेंगे। तो अब जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं वो न्यायाधीश बनूं, मैं वो जज बनूं और लोगों उस स्वर्गदूत का न्याय करूं, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका गुण क्या होना चाहिए। सबसे पहला गुण ये है कि आपको जो अपराध के विषय में ज्ञान होना चाहिए। को जो है शैतान के अपराध के विषय में कि उसने क्या किया स्वर्ग में, आपको जो है इस विषय में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है कि आपका जो है आप परमेश्वर के कानून को पालन करने वाला होना चाहिए। एक कानून तोड़ने वाला इंसान कभी न्याय नहीं कर सकता। एक जो है कानून पालन करने वाला ही परमेश्वर लोगों को न्याय कर सकता है। सो ये मस्ट है कि एक न्यायाधीश को, एक जज को आज्ञाओं को, कानून को पालन करना चाहिए। सो यदि आप चाहते हैं कि मैं जज हूँ, मैं लूसीफर का न्याय करूँगा, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जरूर और जरूर मानेंगे। और तीसरी पॉइंट ये है कि वहाँ पे जनता जो है, वहाँ पे जो लोग हैं, उनका राय नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं? लोगों का राय पूछते हैं। और यीशु के समय में क्या हुआ? लोगों ने राय दिया कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे बरअब्बा चाहिए। लेकिन उस समय लोगों की राय नहीं होगी, उस समय जनता की राय नहीं होगी, उस समय सिर्फ और सिर्फ वो धर्मी लोग आपकी राय होगी। और दूसरा जो है ये चौथा है अच्छाई और बुराई का पहचान होगा।
होना चाहिए। सो हम जो है स्वर्ग में जाएंगे, हम शैतान के जो है अच्छाई और बुराई को जो है हम अलग अलग करेंगे। वैसे शैतान के अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। सो हमने देखा क्वालिफिकेशन कि किस प्रकार जो है हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर के तरफ से हम शैतान का न्याय करेंगे। अब जो है दूसरा जो है एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब शैतान को नीचे गिराया गया, एक बात बताएं, जब शैतान को नीचे गिराया गया, ओके, अगर आपको पता चले कि आपका न्याय करने वाला कोई और है, आपका न्याय करने वाला ये व्यक्ति है, आप क्या करेंगे? आप जो है उसको पैसा देंगे, रिश्वत देंगे कि थोड़ा सा ये रिश्वत ले लो, जो है मेरा केस को जो है हल्का कर दो, माफ कर दो, खत्म कर दो। अगर वो नहीं मानता है तो क्या करेंगे? उसको किडनैप कर लेंगे, उसको जो है क्या कर लेंगे? किडनैप कर लेंगे, उसका अपहरण कर लेंगे, वरना उसको खत्म कर देंगे। ये जो है एक इंसान की सोच है, इंसान वैसे ही भी करता भी है। हम देखेंगे शैतान लूसीफर जो स्वर्ग से गिराया गया था, सेम ऐसे ही कर रहा है। कैसे कर रहा है? चलिए मेरे साथ जो है उत्पत्ति उसका उत्पत्ति जो खोलेंगे मेरे साथ, और 3 अध्याय और 4 और 5 यहाँ पे लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है यहाँ पे शैतान जो है हवा को जो है बहका रहा है, और उसको जो है पता चल गया था परमेश्वर जो है इस आदम और हवा को न्याय करने के लिए रखे हैं, और उसने क्या किया? आदम और हवा को किडनैप कर लिया। वो जानता था कि आदम और हवा मेरा न्याय करने वाले हैं, और उसने किडनैप कर लिया। जानता है शैतान आप और हम सब जो है न्याय करने वाले हैं, और शैतान आपको और मुझे किडनैप करने वाला है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आज ज़रूरी है कि हम अपने आप को शैतान से बचा के रखें। आइए आज के समय, आज सब्बत के घड़ी में हम परमेश्वर से कहें, प्रभु तू जानता है हम बहुत बड़ा न्यायाधीश बनने वाले हैं, जज बनने वाले हैं, हमें स्ट्रांग बना, हमें जो है ताकत दे कि हम सब जो है एक न्यायाधीश बनने वाले हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जब हम परमेश्वर के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा, प्रभु आप सबों को आशीष दे।